गरीब घर से होने के बावजूद पूजा कभी भी 1000 रुपए से कम के कपड़े नहीं खरीदती थी। वजह थी उसकी अमीर चाची सविता। पूजा जो भी मांगती सविता बिना कुछ सोचे पूरा कर देती। इस बार भी जैसे ही पूजा ने 2000 की ड्रेस दिखाई सविता ने तुरंत हाँ कर दी। चाची की हामी मिलते ही पूजा ने लालच में ढेर सारे कपड़े और ज्वेलरी उठा ली। लेकिन जैसे ही सब लोग बिल देकर मॉल से बाहर निकलने लगे अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजा। मैडम ये ड्रेस और नेकलेस का पेमेंट नहीं हुआ है। पूजा ने तुरंत सविता से पूछा कि उन्होंने उसका बिल क्यों नहीं भरा। लेकिन इस बार सविता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ बाप नहीं हूँ, तुम्हारा हर खर्च क्यों उठाऊं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के साथ वहां से चली गई। लेकिन पूजा को क्या पता था कि उसकी चाची को जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। पिछली जिंदगी में जब पूजा के माँ बाप उस पर खर्च नहीं उठा पा रहे थे तब वो सविता के घर रहने आई थी। पति की मौत के बाद भी सविता ने रिश्तेदारी निभाई, उसे अपने घर रखा, अच्छे ट्यूशन दिलवाए और अपनी बेटी के साथ बराबरी से पढ़ाया। सविता की मेहनत रंग लाई और दोनों लड़कियां देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। लेकिन एडमिशन सेलिब्रेशन वाले दिन सब कुछ बदल गया। मीडिया जब सविता से उनकी परवरिश और एजुकेशन सीक्रेट पूछ रही थी तभी पूजा ने सबके सामने एक डायरी निकाली। रोते हुए उसने आरोप लगाया कि सविता ने उसे सालों तक प्रताड़ित किया। सविता कुछ समझा पाती उससे पहले रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया। देवर ने गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दिया और उनका सिर टेबल से टकरा गया। जब सविता ने आंख खोली तो वो 1 साल पहले लौट चुकी थी, वही दिन जब पूजा पहली बार उनके घर रहने आई थी। इस बार सविता सब समझ चुकी थी। अब वो इस एहसान फरामोश लड़की को उसकी असली जगह दिखाने वाली थी। सविता की बेटी ने पूजा को गेस्ट रूम दिखा दिया। थोड़ी देर बाद पूजा के पिता ने सिर्फ 200 रुपए भेजे और मैसेज किया कि पूरे साल पूजा का ध्यान रखना। मैसेज की आवाज सुनते ही पूजा भागकर आई और पूछने लगी, पापा ने पैसे भेज दिए क्या? पिछली जिंदगी में सविता ने उसकी इज्जत बचाने के लिए कभी पैसे की बात सामने नहीं आने दी थी। लेकिन उसी बात का फायदा उठाकर पूजा ने सबको यही बताया कि उसकी चाची उससे पैसे हड़प लेती है। इस बार सविता ने तुरंत ट्रांजैक्शन दिखाते हुए कहा, 200 रुपए में तो खाने का खर्च भी नहीं निकलता, किराया तो छोड़ ही दो। ये सुनते ही पूजा का चेहरा उतर गया। वो तुरंत मासूम बनकर बोली, चाची मैं बहुत कम खाती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजिए। सविता मुस्कुराई और रहने दिया क्योंकि असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। अगले दिन दोनों लड़कियां स्कूल पहुंची। तभी क्लास टीचर का फोन आया कि पूजा की फीस अभी तक जमा नहीं हुई। सविता तुरंत स्कूल पहुंची लेकिन पूजा बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी। उसे पूरा भरोसा था कि चाची हमेशा की तरह फीस भर देंगी। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। सविता ने उसकी बेइज्जती न हो इसलिए चुपचाप फीस भर दी थी। लेकिन बाद में पूजा ने यही समझा कि उसके माँ बाप पहले ही पैसे भेज चुके थे और सविता जानबूझकर उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। इस बार सविता ने साफ कह दिया, मुझे फीस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इसकी चाची हूँ। टीचर ने हैरानी से पूजा से पूछा कि फिर गार्जियन डिटेल में चाची का नाम क्यों लिखा है? तभी पूजा पलटकर बोली, मेरे मम्मी पापा पैसे भेज चुके हैं, ये जानबूझकर फीस नहीं भर रही। सविता ने बिना देर किए पूजा के पिता को फोन लगा दिया। लेकिन उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा, बच्ची को आपके पास छोड़ दिया है, अब जो भी करना है आप देखिए। सविता ने भी तुरंत जवाब दिया, मैं अभी अपनी बेटी की फीस भरकर आई हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। अगर आप फीस नहीं भेज सकते तो पूजा को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी में आखिरकार पूजा के पिता ने पैसे भेज दिए। ऊपर से बेटी को भी डांटने लगे कि अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उसकी टांग तोड़ देंगे। सविता ने ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा, फीस जमा करवाई और अपनी बेटी से मिलने चली गई। बेटी ने मां को समझाया कि पूजा जैसी लड़की के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसने बताया कि पूजा पहले भी घर से चीजें चुराती थी। एक बार उसने सविता का नेकलेस खो दिया था और इल्जाम उस पर डाल दिया था। अपनी बेटी की बातें सुनकर सविता को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि पूजा हालात की वजह से ऐसी हो गई है, लेकिन अब समझ आ चुका था कि उसकी नीयत शुरू से ही खराब थी। सविता को अंदाजा था कि पूजा इतनी आसानी से बाज नहीं आएगी, इसलिए घर पहुंचते ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी रोते हुए घर लौटी। उसके साथ एक दूसरी छात्रा की मां भी थी। घर में घुसते ही वो महिला चिल्लाने लगी, आपकी बेटी ने मेरी बेटी का नेकलेस चुराया है। सविता हैरान रह गई क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी को नया नेकलेस दिलाया था। लेकिन इससे पहले कि उनकी बेटी कुछ बोल पाती पूजा ने अचानक उसके बैग से एक नेकलेस निकाल लिया। यही है वो चोरी वाला नेकलेस। अब बेटी के पास खुद को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। तभी सविता ने शांत आवाज में कहा, सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, सच सामने आ जाएगा। नेकलेस लिया ना, बात खत्म कर, बदली मांग मांगेंगे। सविता इस बार रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई और अगली स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया कि पूजा की चोरी छिपे नेकलेस बेटी के बैग में रखी थी। ये सब तुमने किया।